जय श्री राम। सभी देशवासियों को जय माता जी की, जय मां भवानी। सबसे पहले महामंडलेश्वर प्रयागराज के महंत और इस देश की आन बान शान, हिंदुत्व की अलख जगाने वाले महंत को श्रद्धांजलि देते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको श्री चरणों में जगह दे। इसके बाद आज मुद्दे की बात पर आते हैं। आज का जो मुद्दा है वो राजपूत समाज की आन बान शान, राजपूत समाज में अलख जगाने वाले युवाओं को समय समय पर प्रेरित करने वाले करणी सेना के संरक्षक बाबोसा लोकेंद्र सिंह जी कालवी साहब, जिनको पुलिस ने नजरबंद कर रखा है। उत्तर प्रदेश पुलिस की हिम्मत तो देखिए कि उनको नजरबंद कर रखा है। इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। अगर उनको नहीं छोड़ा गया तो पूरे देश का राजपूत, पूरे देश के युवा दादरी की तरफ कूच करेंगे। और जो कल प्रोग्राम हो रहा है, हम ये नहीं देखेंगे किसका नफा हो रहा है, किसका नुकसान हो रहा है। वहां ईंट से ईंट बजा देंगे। ये जो इतिहास चोरी किए जा रहे हैं और इतिहास को चोरी करवाया जा रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। मैं पहले भी बोलता हूं, आज फिर बोल रहा हूं। ये आरएसएस की एक लॉबी है जो हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करते हैं और फिर समाज को, कोई भी समाज को लगा देते हैं। मैं डॉक्टर किरोड़ी सिंह जी वेसला को धन्यवाद देना चाहता हूं। उनका एक अखबार में स्टेटमेंट आया कि कुछ लोग नादान हैं, इतिहास से वाकिफ नहीं है, इतिहास के जानकार नहीं है, जो राजपूत राजाओं को गुज्जर बता रहे हैं। तो मैं किरोड़ी सिंह जी वेसला का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने पहल तो की। इसमें गुज्जर समाज की गलती नहीं है। गुज्जर समाज को उकसाया गया है, गुज्जर समाज को प्रेरित किया गया इस घटनाक्रम के लिए। हम पन्ना ध्याय का बलिदान नहीं भूलेंगे, आज भी नहीं भूले और आने वाले दिनों में भी नहीं भूलेंगे। पर जो योगी जी कर रहे हैं, योगी जी आपको एक साजिश के तहत, एक षड्यंत्र के तहत, एक सुनियोजित प्रोग्राम के तहत यह प्रोग्राम रखा गया है आपका वोट बैंक खिसकाने के लिए। मैं समय समय पर कहता रहता हूं कि बीजेपी का एक गुट उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी को हराना चाहता है। पर योगी जी, आपके अंदर, खुद के अंदर भी समझ है, आपके भी ओएसडी हैं, आपके भी सलाहकार हैं। उस मूर्ति के ऊपर किसी भी जाति अंकित नहीं होनी चाहिए। आज हमारे पूरे देश के अंदर महाराणा प्रताप सिंह जी, पृथ्वीराज चौहान जी, वीर दुर्गादास राठौर जी, शेखाजी महाराज, जितने भी हमारे वीर हुए, जितने भी महान योद्धा हैं, उनके एक के भी आगे जाति नहीं लिखी हुई है। कोई भी स्टेचू, कोई भी चौक जाकर के देख लेना, महाराणा प्रताप चौक, महाराणा प्रताप सिंह की प्रतिमा खाली यही है, वहां ये नहीं लिखा हुआ राजपूत।
अरे क्यों लिखे हम, जब हम सबको पता है, पूरे विश्व को पता है कि मिहिर भोज राजपूत राजा थे, तो लिखने की कहां नौबत है, कहां जरूरत है। कल का जो प्रोग्राम हो रहा है, हम इसको आप चेतावनी मान ले या चैलेंज मान ले या फिर रिक्वेस्ट मान ले, उस मूर्ति के पट्टिका जो लगेगी अनावरण की, उसके अंदर जाति अंकित ना करे। अगर जाति अंकित करते हो तो फिर देश के अंदर अराजकता फैलेगी और वो पट्टिका जहां कहीं भी आप लगाओगे हिंदुस्तान के अंदर, वो पट्टिका नहीं मिलेगी। ये भारत के युवा, ये भारत के नौजवान साथी, ये जो क्षत्रिय, जो इस देश के ठाकुर, जिनको सरकार गिनती के अंदर 12 करोड़ बताती है, पर हमने पूरे भारत में घूम करके देखा है 35 करोड़ क्षत्रिय इस देश के अंदर भरे पड़े हैं। हम एक बार फिर प्रशासन को चेताना चाहते हैं कि माननीय कालवी साहब को तुरंत रिहा किया जाए, वरना पूरे भारत के युवा उत्तर प्रदेश की तरफ कूच कर देंगे और आपके अंदर ताकत नहीं उन युवाओं को रोकने की। जो करनी सेना कहती है वो करती है। तो इसलिए आप लोगों से आग्रह करना चाहते हैं कि योगी जी, हम मानते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, प्रयागराज के अंदर इतने बड़े महंत, इतने बड़े मठाधीश की हत्या हुई है, प्रशासन उधर भी लगा हुआ है, पर दादरी के अंदर जो मूर्ति अनावरण हो रहा है उसमें जाति अंकित ना की जाए और मान्यवर कालवी साहब को तुरंत रिहा किया जाए, नहीं तो हम सब कूच करने के लिए तैयार हैं। मेरे देश के नौजवान साथियों, अब मेरे साथ मेरे भाई करनी सेना के अध्यक्ष अजीत सिंह जी मामडोली आप सबके बीच में 2 शब्द रखेंगे, उसके बाद मैं फिर आता हूं। आप सभी को प्रणाम। आज हम आपके बीच में इसलिए उपस्थित हुए हैं कि जैसा कि आपने देखा कि कालवी साहब को नजरबंद कर लिया गया है, और किस लिए कर लिया गया है। मिहिर भोज जो हमारे राजपूत समाज के हमारे पूर्वज थे, जिन्होंने देश पे सब कुछ कुर्बान किया, आज इसलिए इतिहास के पन्नों में उनके नाम से वो स्वर्ण अक्षर मौजूद हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि महापुरुष की ना कोई जाति होती है, ना कोई धर्म होता है। उनको आप आदर्श मानिए। उनका पूरे विश्व के जो भी समाज हैं, जो भी बंधु हैं, सब पर उनका उतना ही हक है जितना राजपूत समाज का है। लेकिन उनको भी जाति में बांटने की जो एक कोशिश की जा रही है, उससे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। केंद्र की मोदी सरकार कान खोल के सुन ले और यूपी की योगी सरकार सुन ले। अगर कालवी साहब को आंच भी आई, उनको यदि गिरफ्तार किया गया, तो आपके पास में पुलिस फोर्स कम पड़ जाएगी और ये पूरे हिंदुस्तान का राजपूत समाज यूपी की ओर अग्रसर होगा और आपके पास ना पुलिस बचेगी, ना गोली बचेगी। हमें कोई भी कुर्बानी देनी पड़ी तो हम हमारे पूर्वजों के इतिहास को बचाने के लिए हम सब एक हैं। हमें आप अलग अलग मत समझिए। करनी सेनाएं कई होंगी और राजपूतों की संस्थाएं कई होंगी, लेकिन राजपूत समाज की जब बात आएगी तो हम सब एक हैं। हमारे विचारधारा अलग हो सकती है, काम करने की शैली अलग हो सकती है, लेकिन जहां समाज की बात आएगी हम सब एक जाजम पे मिलेंगे और एक मैदान में मिलेंगे। इसलिए हमारी बात को कान खोल के सुन ले मोदी सरकार भी और योगी सरकार भी कि वक्त रहते इस मूर्ति अनावरण को टाला जाए, या वो पट्टिका
जिस पे गुजर लिखा जा रहा है। गुजर भाइयों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। हम एहसान मानते हैं उस माता पन्नाधाय का कि जिनके कारण से महाराजा उदय सिंह जिंदा रहे और उन्हीं के कारण महाराणा प्रताप हुए। और उस कर्ज को चुकाने के लिए राजपूत समाज पहले भी अग्रसर था और आगे भी अग्रसर होगा। लेकिन ये भ्रम में आकर गुजर समाज को और राजपूत समाज को जो आपस में लड़ाने की साजिश रची जा रही है, उसे हम सबको मिलकर किसी भी सूरत में हम सफल नहीं होने देंगे और वक्त रहते इस मूर्ति अनावरण को रोका जाए। जय हिंद, जय भारत। तो मेरे देश के नौजवान साथियों, आपने सबने सुना, ये तो था हमारे इतिहास के बारे में और हमारे समाज के माननीय लोकेंद्र सिंह जी कालवी साहब बाबूसा के लिए। अब बात करते हैं राजस्थान की, जो 3 बड़ी घटनाएं घटी हैं, एक साथ घटी हैं, उनको लेकर के। पहली घटना चूरू जिले की है। उधर पल्लू थाना लगता है, इधर भानीपुरा थाना लगता है, सरदार सर के पास। वहां एक राजपूत लड़का जो ड्राइवरी करता था, अपना जीवन व्यापित करता था, उसको 3 जाट समाज के लोगों ने उठा करके उसके साथ मारपीट की, उसके गुप्तांगों को जलाया गया, उस पर तेजाब डाली गई और उसको मृत समझ के उसको जला करके डाल करके चले गए। मां भवानी के आशीर्वाद से उसके अंदर कुछ सांस बाकी थे और वो 2 दिन जिंदगी और मौत की लड़ाई हॉस्पिटल में लड़ता रहा। हॉस्पिटल में बयान देकर के मरा है तीनों के खिलाफ और बॉडी, उनके परिजनों ने बॉडी को वहां रख रखा है और मैंने उनको कहा है, जरूरत पड़ी तो मैं खुद आने के लिए तैयार हूं, इसका अंतिम संस्कार मत करना जब तक न्याय न मिल जाए। इतनी दुरुक्ति करके उसको जलाया गया है, इतनी उसको दुरुक्ति करके मारा गया है, इतनी निर्ममता से उसकी हत्या की गई है कि आप देख नहीं सकते। और प्रशासन हाथ पर हाथ धर के बैठा है। 3 दिन बीत चुके हैं, अब तक मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुए। जब वो बयान देकर के चला गया, अगर वो बयान नहीं देते तो उसको कागजों के अंदर ही दफना देते, पर अब मृतक के बयान होने के बावजूद मुलजिम गिरफ्तार नहीं है। और मैं कहना चाहता हूं वहां की जनता से, वहां की करनी सेना से, पल्लू क्षेत्र के लोगों से कि बॉडी तब तक रखिए, जरूरत पड़ी तो मैं खुद आने के लिए तैयार हूं, तब तक मुलजिम गिरफ्तार ना हो जाए, न्याय ना मिल जाए, तब तक उस बॉडी को रखिए। और चूरू एसपी, सरदार सर डीओआई एसपी और वहां का प्रशासन कान खोल करके सुन ले, 24 घंटे के अंदर हमें मुलजिम गिरफ्तार चाहिए। 24 घंटे में हमारे जो हत्यारे हैं, हमारे भाई के हत्यारे हैं, उनकी गिरफ्तारी चाहिए। नहीं तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हो, मुझे चूरू प्रशासन की ईंट से ईंट बजा दूंगा, पूरे राजस्थान के राजपूतों को वाला करके डाल दूंगा। फिर कहते फिरोगे, फिर वार्ताएं करते फिरोगे, फिर मंत्रियों से फोन करवाते रहोगे, फिर आईजी साहब से फोन करवाओगे, कभी डीजी से करवाओगे कि किसी तरह करके आंदोलन को खत्म कर दो। अरे आंदोलन होने ही क्यों देते हो? हमें मुलजिमों की गिरफ्तारी चाहिए तो चाहिए। चूरू एसपी कान खोल करके सुन ले और वहां की जनता से, वहां के मेरे भाइयों से, दादो साहब बाबू साहब से कहना चाहता हूं, बॉडी को रखिए आप लोग, हिम्मत मत हारो। जो भी जली हुई बॉडी है, चाहे कैसी भी है, टूटी फूटी, वो हमारा भाई है, उसको इंसाफ दिलाएंगे। उस बॉडी को रखिए, तब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है। उसके बाद सारी जितनी भी परिस्थितियां होती हैं, जितने भी सारे संबंध होते हैं, उन संबंधों को तार तार करते हुए नागौर जिले के अंदर धांडोली थाना है, पादुकला थाना है, नागौर के अंदर पादुकला थाना, केरिया मागरा गांव
कि एक 7 साल की बेटी को, एक जाट समाज का, जो 7 साल की बेटी वो हमारी बहन थी, वहां एक जाट समाज का मामा बन करके उनके घर आया जाया करता था और मामा बन के इज्जत को तार तार कर दिया। पहले सीकर में आप लोगों ने देखा, खुद की बच्ची को इन्होंने नहीं बख्शा, खुद की बेटी को इन्होंने नहीं बख्शा। क्या नाम था उसका, वो ठेठ वेठ है तो सीकर का, उसका रेप कर दिया इन्होंने। और अब 7 साल की बच्ची जो पादुकला थाना लगता है नागौर में, केरिया मागरा गांव की बच्ची है और उसकी इज्जत को तार तार करके उसको मार दिया गया, उसको मार दिया गया। मैं नागौर एसपी और अजमेर आईजी साहब से आग्रह करना चाहता हूं, समय रहते ये मामा मन के घर में घुसा और बच्ची की इज्जत को तार तार करके उसको मार दिया, गिरफ्तार किया जाए इसको तुरंत। और पोस्को एक्ट लगा करके गिरफ्तार हो भी गया तो इसका साथी और कौन था, इसके साथ और कौन कौन थे, जिस कुएं के ऊपर, जिस बेड़े पर, जिस ट्यूबवेल के ऊपर बच्ची को ले जाके रेप किया गया, जहां मारा गया, वहां इसके साथ और कौन कौन थे, उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए और सबसे कम समय के अंदर चालान पेश करके फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाया जाए, पोस्को एक्ट कोर्ट में मुकदमा चला करके ऐसे दरिंदे को सरेआम चौक में खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए। मैं तो कहता हूं मुकदमा चलाना ही नहीं चाहिए। जो माता का स्वरूप होती है, अरे जिसने पूरे सूरे कपड़े पहनने नहीं सीखे, उस 7 साल की बच्ची की इज्जत इन्होंने तार तार कर दी। इन घटिया कुत्तों को तुम लोग घरों में बांटते ही क्यों हो? ऐसे धर्मे के क्यों करते हो? क्यों करते हो ऐसे धर्मे के? अरे मामा बन करके इस घर के अंदर रहता था और मीडिया वाले क्या लिख रहे हैं कि लड़की की मामा ने इज्जत लूटी। अरे जाति लिखने में शर्म आती है क्या? लड़की राजपूत थी और वो जाट था, मामा बन करके रिश्ता बना करके 7 साल की बच्ची को तार तार कर दिया और तार तार करने के बाद उसको मौत के घाट उतार दिया। ऐसे दरिंदों को इस देश के अंदर जीने का अधिकार नहीं। मैं सरकार से कहना चाहता हूं, आग्रह करना चाहता हूं कि वसुंधरा जी ने जो 12 साल से नीचे उम्र की बच्चियों के साथ रेप होते हैं, फांसी की सजा का प्रावधान किया। अरे 2-4 को फांसी तोड़ो, 2-4 को फांसी लटकाओ, सबसे कम समय में चालान पेश करके फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला करके ऐसे दरिंदों को सरेआम चौक में फांसी देनी चाहिए। ये नागौर जिले के पादुकला थाने में का नेटवर्क केरिया मागरा गांव है, उसकी बच्ची थी। मैं नाम भी जानता हूं, पर आजकल कोर्टों ने कुछ बाधाएं लिख रखी है, इसलिए नाम नहीं बता रहा, ना लड़की के बाप का नाम बता रहा, ना लड़की का नाम बता रहा। पर मीडिया ने क्या लिखा है, लड़की के मामे ने इज्जत लूटी। अरे मामे की जाति तो बता दो, कौन सी जाति का है? इसके साथ साथ मध्य प्रदेश के अंदर शिक्षक भर्ती चल रही है और उसके अंदर ईडब्ल्यूएस में सामान्य वर्ग को अन्य आरक्षण की तरह क्यों नहीं दिया जा रहा? ईडब्ल्यूएस का फायदा सामान्य वर्ग के भाई बहनों को क्यों नहीं दिया जा रहा? शिक्षक भर्ती के अंदर पूछना चाहते हैं मामा जी, क्यों नहीं दिया जा रहा? मेरे देश के नौजवान साथियों और संगठन के पदाधिकारी जो नकारा बने हुए हैं, काम नहीं कर रहे हैं, उनसे कहना चाहता हूं कि पादुकला थाना केरिया मागरा गांव है, नागौर की टीम अब तक वहां नहीं पहुंची। कारण क्या है? वहां पहुंच करके उस परिवार का हौसला बढ़ाओ और उस परिवार का साथ और सहयोग दो। अरे हम बीमार हैं, फिर भी बोल रहा हूं ना मैं, फिर भी आपके सामने हूं ना मैं। ऐसी घटनाओं को प्रशासन सीरियस ले, उस बच्ची की बॉडी भी
उस बच्ची की, उस मासूम की, जिसने पूरे सूरे कपड़े भी पहनने नहीं सीखे, उसकी भी बॉडी उसके परिवार वालों ने वहीं रख रखी है। और तब तक गिरफ्तारी नहीं होगी सब लोगों की, तब तक उसका भी अंतिम संस्कार दाग नहीं होगा। उसकी भी बॉडी रखी है, उधर चूरू जिले में बॉडी रखी हुई है, इधर नागौर जिले में बॉडी रखी हुई है, और प्रशासन हाथ पर हाथ धर के बैठा है। सहन नहीं करेंगे, कतई सहन नहीं करेंगे। मैं सरदार सर के विधायक, हमारे दादाजी, जिनको दादा नाम से जब भी हम मिलते हैं चरणों में धोख देते हैं, दादा भंवर लाल जी से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ऐसे दरिंदों को, जो उसको इतनी दुरुक्ति करके मारा है जला करके, तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार करवाइए दादा। और हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, फांसी के फंदे पर चढ़ने चाहिए वो। इधर नागौर के पूरे राजनीतिज्ञ आप जानते ही हो कौन है, एक दूसरे को बचाने में लगे हुए हैं। यहां स्टेटमेंट दे रहे हैं कि बच्ची के हत्यारे गिरफ्तार नहीं किए गए तो कल मैं सारे प्रशासन को चेंज कर दूंगा। अरे ऐसे काम करते ही क्यों हो? युवा पीढ़ी को शिक्षा दो। सारे अवैध काम नागौर के अंदर होते हैं, चाहे अफीम का हो, चाहे पोस्ट का हो, चाहे दारू का हो, चाहे बजरी का हो, चाहे रेते का हो। सबसे ज्यादा युवा क्रिमिनल नागौर में बन रहे हैं। ये किसकी देन है? किसकी देन है? कौन सा नेता की देन है ये? तो मेरा प्रशासन से एक बार हाथ जोड़ करके विनती है और सबसे आग्रह है कि इस बच्ची को, उस लड़के को इंसाफ मिलना चाहिए। कल जो दादरी में मूर्ति लग रही है, उस मूर्ति अनावरण में जाति अंकित ना की जाए, ये योगी जी आपसे हमारी मांग है। और कालवी साहब को, मान्यवर कालवी साहब को तुरंत रिहा किया जाए। अगर कालवी साहब के एक भी जरीत आ गई ना, तो वहां के प्रशासन के ईंट से ईंट बजा देंगे, उनके हाथ उखाड़ के फेंक देंगे। इस बात को सोच के रखना, दिमाग में रखना। ज्यादा समय नहीं लेते हुए यही कहना चाहता हूं, संगठित रहो, एक रहो, नेक रहो, एक केसरिया ध्वज के नीचे रहो, एक जाजम पर रहो। कोई भी ताकत नहीं जो तुम्हें हिला दे। अगर टुकड़ों में बंटे रहोगे, टुकड़ों में बिखरे रहोगे, तो एक छोटा सा गादड़ भी आके सताएगा। संगठित रहो, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जय श्री राम, जय मां भवानी, जय राजपुताना।